बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना भाई शफ़ीक का किचन आपकी खिदमत में हाज़िर है सीख कबाब की रेसिपी लेकर। आज हमने सीख कबाब बनाए हैं जी ओवन में। ना कोई कोयला जलाया है, ना कोई ज़्यादा झंझट, ना कुछ। अगर आपके पास ओवन है आपके घर में तो आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। ओवन चाहे गैस का हो या इलेक्ट्रिक का हो, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन आप जो है बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार, बिल्कुल ऐसे ही सीख कबाब के जैसे रेस्टोरेंट में या के कोयलों पर बनाए जाते हैं, वैसी ही लज़्ज़त और वैसा ही जायका। तो चलिए जी हम बनाना शुरू करते हैं। ये 1.5 किलो हमने लेम्ब का कीमा लिया है और इसमें जो है तकरीबन 30 से 35% फ़ैट होती है, तो आप भी इसी तरीके का लेम्ब का कीमा ले लें। अच्छा, हमने ये चीज़ें ली हैं, 5-6 हरी मिर्चें ली हैं इसके लिए, और अदरक का जो है 2 इंच का टुकड़ा लिया है, और लहसुन की हमने 1 पोथी ली है, और 1 बल्ब लहसुन का लिया है। उसको हमने छील कर उसकी तकरीबन 10-12 तुरियाँ निकल आती हैं उसमें से। तो ये सब चीज़ें हमने ली हैं। तो इनको हमने बारी बारी से इनको हमने ग्राइंड करके और कीमे में शामिल कर देना है। तो ये जी हमने देखे माशाल्लाह कर ली हैं, इसमें डाल दी हैं थोड़ी सी 5-6 मिर्चें। अच्छा, ये बना रहे हैं हम, मैं और मेरी बेगम साहिबा कहती थी कि मैं भी साथ में आपके हेल्प कराती हूँ, तो वो भी मेरे साथ लग गई है। मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो मेरे साथ जो है तो हेल्प करवा रही हैं। तो बस जी आप दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आप सबके घर खुश व खुर्रम और आबाद रहें। और अगर आपकी बेगम अच्छी है, आपके साथ हेल्प करवाती है, तो माशाल्लाह आपके घर में सुकून और राहत है। और इसी तरह से आप दोनों जो मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ दें तो बहुत अच्छी लाइफ गुजरती है। तो ये जी अदरक लहसुन और इसका हरी मिर्ची का पेस्ट बन गया है तकरीबन। बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं किया है, इसको ज़रा मोटा मोटा ही हमने रखा है, और ये हमने इसमें कीमे में शामिल कर दिया है। तो अब इसके बाद बारी आती है जी टमाटर की और इसकी रेड ओनियन की। ये भी हमने तकरीबन 1 अदद हमने रेड ओनियन लिया है दरमियाने साइज़ का, और 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं। तो ओनियन के भी हम ज़रा छोटे छोटे पीस कर लेंगे, इसमें डाल देंगे चॉपर में, और साथ ही हम टमाटर के भी दोनों के इसी तरीके से छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे, ताकि ज़रा उनको चॉप होने में आसानी हो जाएगी। तो ये जी हमने चॉपर में दोनों टमाटर भी डाल दिए हैं इस तरीके से, और इसको बस हमने इनको भी बहुत ज़्यादा हमने इनको जो चॉप नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा, ताकि इतना हो जाए कि ये थोड़ा जिस तरह के आप देखते हैं ना मोटा मोटा सा मसाला होता है, खड़ा खड़ा सा मसाला, उस तरीके का हमने इसको बनाना है। क्योंकि कबाबों में यही बहुत मज़ा करता है। बहुत ज़्यादा आप इसको चॉप करेंगे तो वो एकदम पानी पानी जैसा बन जाएगा, और फिर आपका जो है कीमा भी नरम हो जाएगा। तो बस हमने इनको ऐसे थोड़ी सी देर ही करना है, और इसको थोड़ा हमने हिसाब को ही रखना है। ये देखें बस आपको दानेदार अभी हो गया है इसमें हमारा जो है, तो दाने दाने जैसे लग रहे हैं टमाटर के भी, और इसके क्या कहते हैं रेड ओनियन के भी। तो ये जी हमने इसमें डाल देने हैं। तो आप भी इसी तरीके से बस देखें रेसिपी, और बहुत ही आसान रेसिपी है, इसमें घर में बनाएं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे जो है तो रैप में रख के, रोटी में रख के इसके वो रोल कबाब भी बना लेते हैं। और अच्छा, ये हमने 5-6 लिए हैं स्प्रिंग ओनियन, हरे प्याज। तो इसका तो कबाब में आपको पता है बहुत ही मज़ा होता है, चपली कबाब के साथ भी बहुत मज़ा करते हैं। और कबाब के अंदर आपने डालना है ये धनिया, हमने लिया है तकरीबन 1 बंच लिया है हमने। आप भी इतना ही धनिया ले लें, क्योंकि धनिया तो इसका तो टेस्ट और खुशबू और जायका बहुत मज़ा करता है। तो ये भी हमने जी छोटे छोटे कर लिए हैं ज़रा, ताकि चॉप करने में आसानी रहेगी। तो अभी ये इसी तरीके से हमने स्प्रिंग ओनियन और धनिया को भी हमने चॉप करके और इसमें डाल देना है। तो ये जी हमारा ये तो हो गए हरे मसाले, तो ये भी हमने इसमें डाल दिया है। चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें बाकी और मसाले, मिर्ची मसाले, वो हमने इसमें क्या डालने हैं, तो वो हम आपको बताते हैं जी। तो वो भी आप इसमें डाल के और इसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो ये तो हमने इसमें डाल दिया टमाटर, प्याज, धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्ची, ये चीज़ें हो गई इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले वगैरह। तो ये मसाले जी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने 2 टीस्पून ली है लाल मिर्च,
तकरीबन 2 के करीब ही 1.5 टीस्पून, आप जितना स्पाइसी खाना चाहते हो उस हिसाब से डाल दें। और 2 टीस्पून हमने डाला है नमक। नमक ज़रा कबाब में थोड़ा तेज़ ही मज़ा करता है, आप अपने हिसाब से डाल लें। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। ये क्वांटिटी हमने 1.5 किलो कीमे के हिसाब से बनाई है। अच्छा, 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है तकरीबन गरम मसाले का, और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर का। टीस्पून जो है, आप जो है छोटा चाय का चम्मच जो होता है वो हम डाल रहे हैं। और 1 ही चम्मच हम इसमें चाय का जो है धनिया पाउडर का डाल देंगे। और क्रश चिली जो है, धड़ा चिली भी कहते हैं, चिली फ्लेक्स भी, ये भी हमने 1 चम्मच इसमें डाल देना है। अच्छा जी, बस इसमें ये इतने ही हम मसाले डालेंगे, और इसमें हमने साबुत ज़ीरा धनिया कुछ नहीं डालना है। अच्छा, ये कॉर्न फ्लावर है जो कि स्टार्च भी कहते हैं, नशास्ता भी कहते हैं, ये हमने 2 टेबल स्पून भरकर इसमें डाल देने हैं। इससे ये कि इससे हमारा कबाब टूटेगा नहीं और बिल्कुल नरम भी नहीं पड़ेगा, और ये एकदम जो है बिल्कुल जुड़ जाएगा। तो ये हमने अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है जी। अच्छा, अभी हमने ट्रे ले लेनी है, 2 ट्रे, क्योंकि ये आपका 1.5 किलो कीमे के कबाब है, तो तकरीबन 30 से 35 कबाब आपके बन जाएंगे। तो अगर आप 1 किलो का बनाएंगे तो एक ही ट्रे में आ जाएंगे, क्योंकि 1 किलो से तकरीबन 30 कह रहा हूँ, 1 किलो कीमे के आपके तकरीबन 20-21 कबाब बन जाएंगे। 20, 21, 22 इस तरीके के आपके कबाब बन जाएगा। तो ये देखें, हमने ये राड ली है, छुरी तेज़ करने वाली राड है। तो इसी तरीके से आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी राड ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, बाल पेन ले सकते हैं। तो ये भी उन्हीं के साइज़ की है। तो बस आप हाथ पे हल्का सा तेल लगा लें, एल्युमिनियम फाइल के ऊपर भी तेल लगा लें, और इस तरीके से लड्डू के जितना आपने पेड़ा ले लेना है, जितना लड्डू है। तो बस आराम से जी आप इसको बस सीख के ऊपर रोल करके, और हाथ से ना सब तरफ से इक्वल एक जैसा बराबर आप इसको प्रेस कर दें अच्छी तरीके से। और इसकी लंबाई तकरीबन जो है कबाब की आपने 3 से 4 इंच रखनी है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि ये ओवन के कबाब ना थोड़ा छोटे ही, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा आप कर देंगे तो आपको सीख से उतारने से भी प्रॉब्लम होगी। तो ये देखें 3 से 4 इंच तक के करीब हमने ये तकरीबन इसको कबाब को किया है। तो ये अभी हम इसको उतारेंगे तो ये तकरीबन थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, आपने इस तरीके से आराम से ये कबाब बना के, और इसको पीछे से आपने जो है पुश करना है हल्के से बिल्कुल, क्योंकि हमने ऑयल लगाया हुआ था सारा। तो आराम से आप इसको ट्रे के अंदर इस तरीके से उतार दें। ये देखें, हमने रख दिया इसको ट्रे के अंदर। तो इसी तरीके से आप बना कर पूरी ट्रे में आप इसको पूरी ट्रे भर दें आप। तो बाकी जितने भी बचते हैं दूसरी ट्रे है तो आप उसमें बना दें। तो ये जी, ये देखें हमने ट्रे पूरी भर दी है माशाल्लाह। ये देखें कैसे लाइन से हमने लगाए हैं, इसी तरीके से आप बनाकर। अच्छा, फिर आप इनको ऊपर से एल्युमिनियम फाइल लगा दें, और बहुत ज़्यादा पक्की एल्युमिनियम फाइल नहीं लगानी है आपने, क्योंकि ये कबाब और मसाले का सारा पानी ये छोड़ेगा अपना सारा, और थोड़ा बहुत ड्राई भी करना होता है। तो ये हमने बना ली है ट्रे जी। ये अभी हम इसको रखेंगे ओवन में। तो हमने एक छोटी सी ट्रे भी साथ में बनाई थी इसके, वो मैंने आपको दिखाई नहीं है, लेकिन ये एक ही ट्रे बताई है हमने आपको। तो ये हमने ओवन फुल रखा है 250 डिग्री पर, और 250 डिग्री के ऊपर आपने इसको फुल रखना है। और आपने ओवन की ट्रे जब पूरा फुल सही गर्म हो जाए तो आपने इसको अंदर रख देनी है। अंदर रख कर आपने इसको कम से कम भी जो है 10 से 12 मिनट तक पकाना है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपके, ये 15-20 मिनट में बेहतरीन कबाब बन जाएंगे। ये नीचे हमने छोटी ट्रे रख दी है जी, दोनों ट्रे हमने रख दी हैं। तो हम इसको अभी बंद कर दिया है। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको निकाल कर चेक करेंगे। तो ये हमारे 10 से 12 मिनट हो गए, हमने ट्रे निकाली है इसमें से, ऊपर से हमने एल्युमिनियम फाइल हटा दी। तो ये देखें कितना इसमें से जो है इसका अपना ऑयल और पानी निकला है, जो चर्बी की फैट वगैरह थी सारी। तो इसको हमने आराम से ट्रे को उठाकर हमने इसको सिंक में उंडेल देना है। ये वैसे अगर आप रख सकते हैं, इसमें आप चावल भी बना सकते हैं अगर आप निकालें, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी तो हमने इसको फेंक दिया है। लेकिन ये है बहुत पावर वाली चीज़, आप इसमें थोड़े से 1-2 कप चावल डाल के थोड़ा पानी डाल के बना सकते हैं। तो ये जी हमने देखें इसका वो सारा पानी निकाल कर अभी फिर हमने इनको ओवन में रख दिया है। अभी 3 से 4 मिनट तक हम रखेंगे ताकि ये ज़रा ऊपर से हल्के से लाल हो जाए। तो क्योंकि अगर पानी होता तो फिर ये लाल नहीं होते। तो अब ये जो है ड्राई हो जाएंगे और थोड़ा हल्के हल्के से लाल हो जाएंगे, और इनका अपना जो है टेस्ट निकलेगा। तो तब तक हम इसका गार्निश का मसाला बनाते हैं जी। चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो ये हमने जो ऑयल लिया था कटोरी में और जिससे हमने कबाब बनाए थे, तो थोड़ा सा बचा हुआ था तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। तो ये हमने ले लिया है। इसमें हमने एक रेड ऑनियन काट कर डाल दिया है स्लाइस,
इसको हम हल्का सा जो है इसको इसमें हल्का सा करेंगे रोज़, ज़्यादा हमने इसको नहीं करना है, खड़ा खड़ी और थोड़ा कच्चा कच्चा पानी इसका रखना है। और इसके साथ ही हमने तीनों कलर की कैप्सिकम ले लेनी है, जो रेड पेपर, ग्रीन पेपर और येलो पेपर होती हैं। तो वो भी हमने साबुत नहीं लेनी है, बस तकरीबन हमने आधी आधी या आधी से थोड़ी कम हमने इस तरीके से इनके भी पतले पतले लंबे लंबे हमने स्लाइस काट लेने हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये भी हमारे हो गए हैं स्लाइस, हल्के हल्के कट गए हैं। और इनको हमने ये देखें चूल्हे पर रखा हुआ है हमने अपना ऑनियन वगैरह। तो बस ये हल्के से देखें, बस इन्होंने थोड़ी सी लाली पकड़ ली है ब्राउन कलर का। तो बस हमने अभी इसमें डाल देने हैं अपना ये, अल्लाह आपका भला करे, तमाम जो कैप्सिकम हमने पेपर्स काटी हैं, रेड पेपर, येलो और ग्रीन। और इसको हल्का सा हम गर्म कर लेंगे ताकि ये जो है थोड़ा वो चमक इनमें आ जाए, जो हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ये थोड़ी सी नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना है, बस हल्का सा हमने इनको करके और इस तरीके से कर लेना है। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है हमारा बस इसका भी। और इसको अभी हमने चूल्हे को इसके नीचे स्लो कर देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि हम जितनी देर कबाब निकालें तो ये ठंडी ना हो। तो चलिए जी अभी हम कबाब निकालते हैं, ये 3-4 मिनट में हमारा वो भी बन गया। और ये देखें माशाल्लाह कबाब क्या बने हैं जी, कलर देखें बिल्कुल वैसी जैसे सीख कबाब आप कोयले के ऊपर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कलर आया है। तो ये जी आपके सिर्फ 12 से 15 मिनट में आपके ये कबाब तैयार हो जाएंगे ओवन में। और बनाने में तकरीबन आपको 20-25 मिनट, मसाले का तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आप ये कबाब बिल्कुल बनाकर खाने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आप ऐसे कोई सी भी ट्रे ले लें शीशे की, या कोई भी आपके पास बर्तन है ऐसे टाइप का, तो ये कबाब सब आप उसमें निकाल लें इस तरीके से निकाल के। और इसके ऊपर आप जो है ये हमने जो बना के रखा हुआ था, तो ये देखें माशाल्लाह थोड़ा चूल्हा तेज़ करके दोबारा हमने इसको ज़रा सही गर्म कर लिया है, और इसके ऊपर आप इस तरीके से डाल दें। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह कबाब तैयार हो गए हैं, बहुत बेहतरीन और मज़ेदार। और दुआओं में याद रखना अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अपनी सेहत का आप बहुत ख्याल रखना, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। दुनिया जहान की नेमतें आपके पास हैं, आपकी सेहत नहीं है तो नेमतों का कुछ फ़ायदा नहीं है। अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत जो है सेहत और तंदुरुस्ती है, और उसके लिए आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ें मना है खाने की, तो अपनी सेहत के हिसाब से आप वैसी चीज़ें खाएं। तो चलिए जी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।